बैटल थ्रू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करने के बाद सियो यान वैली चीफ तांग से अलविदा लेता है और फिर अपने दोस्तों के पास वापस लौट जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सियो यान इस वक्त लियू किंग की सिटी तियानहुआन सिटी की ओर जा रहा है। सियो यान अपने आप में कह रहा है, मैंने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल कर लिया है। अब इस टेक्निक को यूज करके मैं अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। इससे अब मुझे वू चैन और फेटियान जैसे डेविल से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी तक मुझे ये बात पता नहीं चली है कि उस टेक्निक को यूज करने के बाद मेरी पावर कितनी ज्यादा वायलेंट और वाइल्ड हो जाएगी। मुझे उस कंसिक्वेंसेस को झेलने के लिए तरीका ढूंढना होगा, वरना उस इम्पोर्टेंट समय में मेरी बॉडी को काफी ज्यादा इंजरीज हो सकती हैं। जिसके बाद सियो यान कह रहा है, तियानहुआन सिटी से निकलने पर मैंने लियू किंग के कानों में कुछ बात कही थी। मैंने उससे कहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में कोई न्यूज ढूंढ कर निकाले। लिटिल फेरी डॉक्टर के पास वो फुल पॉइजन बॉडी है और इससे लिटिल फेरी डॉक्टर को भी काफी प्रॉब्लम होती है। ऊपर से इस सेंट्रल प्लेन में भी एक पॉइजन बॉडी के साथ घूमना काफी ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है। होप करता हूँ फेरी डॉक्टर के साथ कुछ भी गलत ना हुआ हो। अब कुछ ही देर बीते थे कि सियो यान तियानहुआन सिटी में लियू क्लैन में एंटर करता है। सियो यान के लैंड करते ही दो गार्ड्स तुरंत ही सियो यान के पास आ जाते हैं। दोनों ही गार्ड बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली सियो यान के सामने आकर ग्रीट करते हैं और फिर जल्दी से सियो यान से पूछते हैं, क्या आप ही मिस्टर यान शियाओ हैं? अब दोस्तों ऐसा इस वक्त इसीलिए हो रहा है क्योंकि यान शियाओ ने जो यहाँ से जाने से पहले धूम मचाया था, उसकी खबर पूरे तियानहुआन सिटी में फैल गई है और सभी लोग ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हैं कि लियू क्लैन में अब एक 7 टियर का अल्केमिस्ट आ गया है। सियो यान जैसे ही उनको हाँ में जवाब देता है, उन लोगों का रिस्पेक्ट सियो यान के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद तुरंत ही वो लोग लियू किंग को इसके बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। सियो यान भी उनके पीछे आगे बढ़ने लगता है। तभी उसको अपने सामने लियू किंग, लिन यान और बाकी कुछ लोग दिखते हैं। लियू किंग सियो यान के पास पहुंचते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए। मैं सोच रहा था कहीं बर्निंग फ्लेम वैली में तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। पर सियो यान तुम ठीक हो? सियो यान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो मैं बर्निंग फ्लेम वैली में एक पिल रिफाइनिंग करने में उन लोगों की मदद कर रहा था। जिसके बाद लियू किंग बताता है, सियो यान जब से तुम यहाँ आए हो तब से हमारा लियू क्लैन काफी ज्यादा लाइवली हो गया है। सियो यान फैसिनेट होकर कहता है, क्यों? तो फिर लियू किंग बताता है, जैसे कि तुम उस दिन आकर हमारे अल्केमिस्ट बनकर उन लोगों से फाइट करी, ये बात बहुत दूर दूर तक फैल गई है और बहुत सारे फैक्शन अब ये बात जान गए हैं कि हमारे लियू क्लैन के पास एक टियर 7 का अल्केमिस्ट है। इसीलिए अब बहुत सारे वो फैक्शंस हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। लिन यान स्माइल करते हुए कहता है, सियो यान सच में एक अल्केमिस्ट का प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, उनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा पावरफुल फैक्शंस के थे। सभी तुमसे मिलना चाहते थे, तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि तुम उनके फैक्शन के रिस्पेक्टफुल एल्डर बन जाओ। तभी सियो यान थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है, मैं किसी फैक्शन का एल्डर बनना नहीं चाहता। मैं किसी जगह पर ज्यादा देर तक रुक कर लोगों के लिए पिल बनाना नहीं चाहता हूँ। तभी लियू किंग कहता है, सियो यान मुझे पता है कि तुम ये बात पसंद नहीं करोगे, इसीलिए मैंने ऑलरेडी उनके सामने एक्सक्यूज बना दिया। वो सब बड़े फैक्शंस थे, इसीलिए उन्हें डायरेक्टली मना नहीं करा जा सकता था। इसीलिए मैंने उन्हें सही तरीका से इनकार कर दिया। अब ये मैटर भी सॉल्व हो गया है और कोई भी तुम्हारे लिए कोई ग्रज नहीं रखेगा। सियो यान भी स्माइल करता है, कहता है, लियू किंग मैंने जो तुम्हें कहा था, क्या तुम्हें उस बारे में कोई न्यूज पता चली? ये बात सुनते ही लियू किंग के एक्सप्रेशन बदलते हैं, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। इसके बाद फिर कहता है, हाँ मेरे पास कुछ न्यूज है। जिसके बाद वो सियो यान को बताने लगता है, तुम सिनलान के बारे में जो मेंशन किए थे, मैंने उसके बारे में पता किया। वो ये क्लैन की एक मेंबर है। ये क्लैन पिल रीजन में एक क्लैन है और सिनलान का पूरा नाम ये सिनलान है। सियो यान कहता है, ये क्लैन? आखिर उस ये क्लैन की क्या स्ट्रेंथ होगी? लियू किंग कहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हमारी ये लियू क्लैन उनके साथ कंपैरिजन भी नहीं कर सकती। वो इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन मानी जाती है क्योंकि पिल टावर में एक एल्डर का पोजीशन ये क्लैन का मेंबर भी होल्ड करता है। जिसके बाद थोड़ी और डिटेल बताता है, जैसे कि पिल रीजन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पिल टावर से ताल्लुकात रखते हैं, पर उनमें से 5 फैक्शंस पिल टावर के एल्डर्स का पोजीशन होल्ड करते हैं। ये क्लैन उन फैक्शंस में से एक है, पर हाँ ये क्लैन उन 5 फैक्शंस में सबसे ज्यादा वीक है और ये क्लैन उन 5 फैक्शन में भी सबसे वीक है। इसीलिए 2 साल पहले पिल टावर में एक एल्डर का पोजीशन उन्होंने खो दिया और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो जल्द ही पिल टावर के एल्डर के पोजीशन से उन लोगों के फैक्शन को कोई रिप्लेस कर देगा। अब ये सारी बातों को सुनकर सियो यान सिनलान की कही हुई बातों को याद करता है। उसने इनर कोर्टयार्ड में सियो यान को बताया था कि उसके क्लैन में प्रॉब्लम चल रहा है। जिसके बाद अब सियो यान कहता है, वैसे तुम लोग मुझे बता सकते हो कि पिल टावर में एक एल्डर का पोजीशन होल्ड
करने के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट रखनी पड़ती है। तभी ल्यू किंग थोड़ा हंसते हुए कहता है, मुझे उतना तो पता नहीं है पर कंडीशन थोड़े से हार्श है। वैसे भी वो पिल टावर है। मुझे लगता है कि एल्डर की पोजीशन होल्ड करने के लिए किसी भी पर्सन को बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बनाने की जरूरत पड़ती होगी। जिसके बाद फिर शेयन ल्यू किंग से कहता है, ठीक है पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में कुछ न्यूज पता चली। ये बात सुनते ही ल्यू किंग थोड़ा सा हेजिटेट करता है, फिर कहता है, शेयन क्या तुम्हारी लिटिल फेरी डॉक्टर सेंट्रल प्लेन में आजकल बहुत ही ज्यादा रूमर्ड वॉफल पॉइजन बॉडी की ऑनर तो नहीं है। यह बात सुनते ही शेयन थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर कहता है, हाँ आखिर क्या हुआ। ल्यू किंग तब बताता है, मैंने पिल रीजन में मेरे बहुत सारे मेंबर्स को डिस्पैच किया है ताकि वो उस वॉफल पॉइजन बॉडी की ऑनर के बारे में न्यूज निकाल सके। फिलहाल पिल रीजन में ये बात बहुत ज्यादा फैल गई है क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर द लेजेंडरी वॉफल पॉइजन बॉडी कैरी करती है। वॉफल पॉइजन बॉडी जैसी चीज बस नाम से ही किसी के दिल में डर जगाने के लिए काफी है। सेंट्रल प्लेन में एक बार वॉफल पॉइजन बॉडी कैरी करने वाले पर्सन ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और फिर से इस बार एक वॉफल पॉइजन बॉडी का ऑनर यहाँ आ गई है। ये सारी बातें कहते हुए ल्यू किंग के चेहरे में भी थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था। शेयन कहता है, अभी वो कहाँ है। ल्यू किंग कहता है, मुझे उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो पता नहीं है पर मुझे इतना न्यूज मिला है कि कुछ फैक्शंस पिल टावर के उसको ढूंढ रहे हैं। वो फैक्शंस अलायंस बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसको मार सके क्योंकि उन्हें पता है कि वॉफल पॉइजन बॉडी किस तरह का डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। पर उन फैक्शन में से सबसे इम्पोर्टेंट नाम आइस रिवर वैली का है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को सबसे ज्यादा ढूंढ रही है। शेयन कहता है, आइस रिवर वैली, क्या तुम मुझे इसके बारे में और बातें बता सकते हो। ल्यू किंग कहता है, ये आइस रिवर वैली जो है वो हमेशा से ही स्पेशल तरह की चीजों के ऊपर अपना हाथ मारना चाहता है और इस बार उनकी नजर लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉफल पॉइजन बॉडी पर है। मुझे ये भी न्यूज मिली है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स के साथ कुछ समय पहले फाइट भी हुई है। लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे बचकर निकलने में सक्सेसफुल तो रही पर उसको भी उस समय काफी ज्यादा इंजरीज हुई, इतनी ज्यादा कि उसके बाद वो किसी भी जगह दिखाई नहीं दी। ये बात सुनते ही शेयन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जिसके बाद अपनी मुट्ठी को कसते हुए गुस्से में कहने लगता है, अगर लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ भी हुआ तो आइस रिवर वैली को इसका प्राइस अपने ब्लड से चुकाना होगा। अब शेयन के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर फिर लिनयान शेयन से कहता है, शेयन अब तुम्हारा क्या प्लान है। लिनयान शेयन के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर पूछ रहा है क्योंकि वो ये बात जानता है कि आइस रिवर वैली बर्निंग फ्लेम वैली जितना ताकतवर है। शेयन कहता है, मैं अपील रीजन के लिए निकलूंगा, सिनलान वहीं पर होगी, वहाँ उससे बात कर मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में कुछ न्यूज मिल सकती है। लिनयान तभी कहता है, शेयन मुझे भी अपने साथ जाने दो, मैं अपील रीजन की जगहों से थोड़ा फेमिलियर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शेयन लेकिन उसको मना कर देता है, कहता है, लिनयान तुम्हें ल्यू किंग के साथ ही रहना चाहिए, मुझे लगता है अभी जो मैटर हो रहा है उसमें तुम ज्यादा हेल्प नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ तुम हेल्प करना चाहते हो पर अभी वो सही समय नहीं है। लिनयान भी शेयन की बातों को समझ आता है क्योंकि वो जान रहा है कि लिनयान अभी एक दाहुवांग क्लास पर है और उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो शेयन के लिए सिर्फ एक बर्डन ही होगा। जिसके बाद लिनयान कहता है, ठीक है शेयन, अगर तुम डिसीजन ले चुके हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर हाँ मैं अभी भी अपने लोगों को पिल रीजन में लिटिल फेरी डॉक्टर की खबर लेने के लिए भेजूंगा। अगर मुझे कोई खबर मिलेगी तो मैं तुम तक खबर पहुंचाने का कोई रास्ता निकालूंगा। शेयन अपना सिर हिलाता है, उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद फिर ल्यू किंग कहता है, तो शेयन तुम कब जाने वाले हो। शेयन कहता है, अभी। ये बात सुनकर ल्यू किंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है पर वो भी ये बात समझता है कि शेयन के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे अभी निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद फिर ल्यू किंग तुरंत ही अपने सोल्जर्स को वर्म होल को शेयन के जाने के लिए तैयार करने को कहता है। जिसके बाद शेयन की ओर देखते हुए कहता है, शेयन ये पिल रीजन का मैप है, तुम्हें वहाँ जाकर इसकी जरूरत पड़ेगी। पिल रीजन में फैक्शंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइस रिवर वैली वो फैक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर तुम्हें किसी तरह की दिक्कत हुई तो मेरा ये ल्यू क्लैन तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद शेयन अपने दोस्तों से अलविदा लेता है और फिर स्पेस वर्म होल में एंटर कर जाता है। वो इस वक्त स्पेसशिप में अकेला है। अभी तक जो बीती वो सारी बातों को वो याद कर रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर को याद कर रहा है कि किस तरह से उसने उसकी हेल्प करी। शेयन कह रहा है, लिटिल फेरी डॉक्टर अभी मुसीबत में है और इस वक्त उसे मेरी जरूरत होगी, मैं उसका साथ जरूर निभाऊंगा। जिसके बाद कहता है, तियानहुआंग सिटी से पिल रीजन तक का सफर लंबा होगा, ये समय मैं अपनी ट्रेनिंग में लगा सकता हूँ। मुझे मेरे एक्सटर्मिनेशन लोटस को यूज करने के लिए फायर सीड बनाने की जरूरत है और मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के इफेक्ट को भी समझना होगा। जिसके बाद शेयन शिप को ऑटो पायलट में डालता है और फिर खुद कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है। इस तरह से कल्टीवेशन करते हुए शेयन को 5 दिन लग जाते हैं। ये छठा दिन है तो अब शेयन का स्पेस वर्म होल का सफर खत्म होने वाला है। तभी शेयन की आंखों में बहुत तेज रोशनी आती है। शेयन जाग जाता है, देखता है कि वो इस स्पेस वर्म होल से बाहर निकलने वाला
वाला है। जिसके बाद कुछ ही सेकंड बीता था कि स्पेस वर्म होल ये एक लैंड में एंटर करती है। सियोयन जमीन पर लैंड करता है, कहता है ये एक लैंड में आ गया, और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। जो डिटेल मैंने अभी आपको बताई वो सारी डिटेल तो कॉमिक्स में भी नहीं है। आई थिंक रियल एपिसोड में भी इसके कुछ सीन्स स्किप करे जाएंगे, पर आपको यहाँ डिटेल मिल चुकी है जिससे आप कहानी को और भी अच्छे से समझोगे। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।